हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए स्पेशली एक लव रीडिंग, जो कि एक पिक अप पाइल रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3 सिंबल्स रखे हुए हैं। ओके, पहले हम करेंगे, ये है फर्स्ट पाइल के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति। सेकंड पाइल के लिए मैंने रखा है ये कुबेर, ये यंत्र, श्री यंत्र। ओके, और थर्ड पाइल के लिए है ये शिव जी एंड पार्वती जी की स्टैचू। ओके, तो आपको जो भी सिंबल इन तीनों में से अट्रैक्ट करे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। राधा कृष्ण जी की मूर्ति फॉर पाइल 1, ये श्री यंत्र फॉर पाइल नंबर 2, और ये शिव जी की और पार्वती जी की, गणेश जी के साथ जो पूरा परिवार है, शिव परिवार, ये है आपका पाइल नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए और फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। चलिए, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, यानी कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति से जो लोग अट्रैक्ट हुए हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर रोमांस एंजल से, और फिर कुछ जनरल मैसेजेस भी जो है हम लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, और आप किस टॉपिक पर आगे रीडिंग चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं। बाकी जल्दी ही मैं आपके लिए 2024 की भी हर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग लाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। वो एक पेड रीडिंग रहेगी, आप पूरे साल के लिए भी रीडिंग करवा सकते हैं। वो आई थिंक आपके को, अगर आपके जन्म पत्री के हिसाब से आप लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टैरो रीडिंग से भी आप ले सकते हैं बाकी। ठीक है, तो देखेंगे हम अब आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या निकल कर आता है। तो टैरोस प्लीज़ बताया, जो लोग राधा कृष्ण जी की मूर्ति से अट्रैक्ट हुए हैं, आइडल से, उनके लिए दिसंबर 2023 में लव के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है, उनकी लव सिचुएशन कैसी रहेंगी। 1 2 3 5। ओके, ये है आपके टैरोस के हिसाब से। देखते हैं क्या निकल कर आया है। एस ऑफ कप्स। ओके, सेकंड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं दिसंबर 2023। तो फाइल नंबर 1, आप लोगों का जो भी पास्ट की सिचुएशन रही है अब तक, ठीक है, हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे कभी हर्ट हुए हो, किसी से धोखा मिला हो, आपको ब्रेकअप हुआ हो, या फिर सेपरेशन की स्थिति में आप लोग हो अभी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये हर किसी की अलग अलग सिचुएशंस देखी होती है, उसी हिसाब से आप उन पार्ट्स को ही अपने से जो है कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ है, तो आप अब दिसंबर 2023 में काफ़ी इमोशनल लेवल पे, मैं कह सकती हूँ, आप थोड़े स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, जो कि जैसे जब हार्ट ब्रेक होता है स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स हम बहुत रोते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, राइट। तो उसमें थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग हो गए, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि आप उस मेंटल ट्रॉमा से, टेंशन से, स्ट्रेस वाले पार्ट जो पीरियड था, उससे बाहर निकल जाओगे। आपको उभरने में उन दुखों से जो है मदद मिलेगी दिसंबर 2023 में। ठीक है, अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो तो हो सकता है कुछ लोगों का मतलब कि मिलना भी हो जाए आपस में। ठीक है, एक तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपके अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर किसी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से या
पर्सनल रीज़न की वजह से वो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं या कुछ दूर है, या फिर मतलब कि आपका इतना बातचीत नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, या फिर अगर आप उनसे एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि उन्होंने आपको अब तक नहीं दिया है, तो वो कमिटमेंट जो है आपको मिल जाएगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, स्टेबिलिटी आएगी, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरोगे सबके सामने, आप में की इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा आपका एस ऑफ कप्स बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स जो है आपकी लाइफ में होंगी, जिसमें कि इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी तरह से होगी। जो भी मतलब चीज़ आपको दी जाएगी वो उस तरह की होगी, प्रपोज़ल, रिलेशनशिप, जो कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोज़ल का जो है आप वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलेगा। वो अबंडेंस से भरा होगा, इमोशनली जैसा आप चाहते हो, जो भी आपकी उम्मीदें होती हैं किसी भी लाइफ पार्टनर से अपने हैं, ठीक है, वो उस उम्मीदों को पूरा करेगा। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए शायद ये है कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स होंगी और आप स्टेबल हो जाओगे, अपने पिछले पास्ट के जो भी दुख थे, दर्द थे, उन्हें भूल जाओगे और आपकी तरफ बहुत फास्टली जो है कोई मतलब कि एक्शन होगा, ठीक है। एक्शन होगा मतलब ये कह सकती हूँ कि मतलब किसी का जो प्रपोज़ल है वो आपको मिलेगा और बहुत ही फास्ट ग्रोथ में आएगा, और वो जो भी पर्सन होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा, पैशनेट होगा, ठीक है, और स्पिरिचुअल भी होगा, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन होगा। वो आपके इमोशंस को जो है समझेंगे, और स्पिरिचुअल भी मैंने कहा, रिलीजियस भी हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंजल्स की तरफ से ये आपको जो है ऑफ़र दिया गया है, डिवाइन की तरफ से ये रिश्ता आपकी लाइफ में जो है आएगा। और अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे तो वो कुछ लोगों को हो सकता है अपने पर्सन से कमिटमेंट भी मिल जाए दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव जो है आपका दिसंबर 2023 का मंथ रहने वाला है। अब देखते हैं कुछ रोमांस एंजल से कार्ड क्या निकल कर आते हैं आपके लिए। और फाइनेंशियल भी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो काफ़ी अच्छा मतलब कि होगा, अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में होगी, पैसा होगा उसकी लाइफ में, अच्छी जॉब हो सकती है या बिजनेस हो सकता है, ओके। और वो दिखने में भी अच्छे ही होंगे, और जो भी उनका प्रोफेशन होगा उसमें वो बहुत स्टेबल होंगे। मतलब आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपको भगवान जी जो हैं सर्व करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था कि आप दिसंबर 2023 में अपने पिछले जो भी दुख थे, दर्द थे, उन्हें आप पूरी तरह से भूल जाओगे। आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोचोगे, ग्रोथ होगी, आपकी स्टेबिलिटी आपके इमोशंस में आएगी, आपका जो भी टेंशन था वो सब दूर होगा। सेम कार्ड आपके यहाँ निकल कर आया कि फ्री योर सेल्फ, आपको अपने पिछले पास्ट से जो भी था, किसी ने आपको हर्ट किया या कुछ भी इस तरह की जो सिचुएशन थी उनसे फ्री करने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, ना कि किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड रहें अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरों पे डिपेंड रहना हर चीज़ के लिए, थोड़ा डिपेंड रहना देखिए समझ आता है, मतलब लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिपेंड कि आपकी एक एक सांस मतलब कि आप उसके हवाले कर दो, जिस तरह से कि मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, ठीक है। तो एक तो आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड आपके लिए यहाँ निकल कर आया है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यस, मैंने कहा ना, आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे थे वो कमिटमेंट आपकी लाइफ में आएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके सब्र का जो फल था वो अब आपको जो है मिलने वाला है दिसंबर 2023 में। गेटिंग टू नो ईच अदर, yes, as you reveal your innermost self to each other, your bond
डिपेंड्स। यस, आपके पास जो भी प्रपोज़ल आएगा, या मैंने कहा कि सेपरेशन की स्थिति, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उसके रिगार्डिंग यही है कि आप एक दूसरे को जानिए, आप समय बिताइएगा एक दूसरे के साथ, और फिर आप जो है अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और फ्री रहकर जो है, माइंड को बिल्कुल टोटली फ्री न्यूट्रल रहकर आपको डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, बाकी जो प्रपोज़ल आएगा वो बहुत अच्छा होगा, देयर इज़ नो डाउट। उसके पास हर तरह की मतलब चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो, नॉट ओनली चीज़ें, वो आपको प्यार भी करेगा, रोमांटिक भी होंगे आपके पर्सन, और जैसे कि मनी वाइज होता है वो भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छे होंगे, धार्मिक भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते होंगे, शांत स्वभाव होगा, उन्हें चीज़ों को बैलेंस करना आता होगा। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, यस योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन रोमांटिक भी होंगे, आपको प्यार करेंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका ब्रेकअप हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि एक हमारे माइंड में एक छवि बन जाती है कि मुझे तो वही चाहिए था, या मुझे तो वही लड़की चाहिए थी, और जब प्रपोज़ल आपके सामने घर वाले लाते हैं तो आप उनको देखते नहीं हो ध्यान से। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं वही बेस्ट था, भले ही वो आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया है, आपका पूरी तरह से वो दिल तोड़ गया है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो इंसान जो है घूमता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है एक खुले दिमाग से चीज़ों को देखने की। आपका जो सोलमेट होगा वो हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो, जैसे कि सपोज़ आपको उतना चीज़ें, जैसे किसी को हो सकता है पूजा पाठ पसंद नहीं होती, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा हो पसंद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च वगैरह जाना। ठीक है, या फिर हो सकता है उनका थोड़ा सा लिविंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, या जो मतलब कि जिस माहौल में देखिए आप अब तक रहते आए हो उससे थोड़ा सा आपका ससुराल जो है थोड़ा सा अलग होगा। थोड़े से वो अलग हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानना होगा वो। लेकिन आपके लिए ये कहूँगी कि जैसे कहता है ना, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। ओके, तो एक दूसरे का अपोजिट में ही ऑफ कोर्स हम अट्रैक्ट करते हैं, तो हो सकता है वो बहुत ही अच्छे हों और वो बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी भी होगी। उनका बिहेवियर जो है ऐसा नहीं होगा, बचकाना हरकतें होती हैं कुछ लोगों को, लाइक पता नहीं होता ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो इस तरह के नहीं होंगे, वो बहुत मैच्योर होंगे, मैच्योर पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो ये तो आपके लिए आए हैं रोमांस एंजल से कार्ड। कुछ अलग से भी मैसेजेस मैं देख लेती हूँ यहाँ से क्या निकल कर आते हैं, कुछ गाइडेंस देखते हैं। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्चीफ। ओके, तो आपको बच्चों की तरह दोबारा से ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है। खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। ओके, वो बनिए जो आप बनना चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारी लाइफ हमें लगता है ना कि हमारी रुक गई है, रिलेशनशिप टूटा है, या ये चीज़ें हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, शादी नहीं हो रही है, यह है, तो हम आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं, एक टेंशन में डिप्रेशन की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, चीज़ें खुद ब खुद आपकी झोली में भगवान जी जो है आपको सर्व करेंगे, बस आप अपने ऊपर जो है फोकस करिए। Look at everything as though you were seeing it for the first or the last time. Okay, चीज़ों को आपको उस नज़रिए से देखना है कि आप उन्हें पहली और आखिरी बार देख रहे हो। क्योंकि जब हमें मान लीजिए ऐसा होता है लाइफ में कि अगर आपको पता लग जाए या हमें किसी भी इंसान को कि आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो हम उसे भरपूर तरीके से जीते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरह से जो है आपको जो है चीज़ों को देखना है कि ये आज पहली और आखिरी बार ही, लाइक मेरी लाइफ है, मेरी है ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं पूरे तरीके से जीऊँगी। हम फिर चीज़ों को क्या एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपको किसी भी तरह की, आप चीज़ों को जो है एंजॉय कीजिए एट द फुलेस्ट जितना कर सकते। इसीलिए आया था बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम
मिसचीफ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके लिए। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है। टेंशन से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर, लव लाइफ आपके सामने है, जो कि आगे आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये राधा कृष्ण जी की स्टैचू को सिलेक्ट किया था। अब हम करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने श्री यंत्र को सिलेक्ट किया था। चलिए, तो वो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये श्री यंत्र सिलेक्ट किया था, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए सिंबल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप लोग टाइम स्टैम्प में जाकर भी टाइम देख सकते हैं, और जो भी पाइल आपने सेलेक्ट किया है उस हिसाब से अपने जो है आप देख लीजिएगा रीडिंग, ठीक है। क्योंकि कई बार किसी को समझ नहीं आता कि क्या सिंबल हम अट्रैक्ट करें, मतलब अट्रैक्ट हो नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। अगर आप न्यूमरोलॉजी में नंबर्स एसेट्रा को थोड़ा भी समझते हो तो उस हिसाब से। चलिए, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए लव लाइफ में दिसंबर क्या लेकर आ रहा है, आपको क्या मिलेगा, क्या गाइडेंस, क्या चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव योर लाइफ, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा and subscribe this channel also। चलिए, 1 2 रोमांस एंजल से निकाल लेते हैं कार्ड्स कुछ। वन चलिए, अब देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 नंबर से कुछ ज़्यादा ही रिश्ता है लग रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। चलिए, तो आप लोगों की भी रीडिंग मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 से जो है रिलेट कर रही है। आपका भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है पास्ट में जहाँ पर आपका दिल टूटा हो, आपको लगा हो कि यू आर लेफ्ट लाइक, ओके, कि आपको बीच राह में जस्ट छोड़ दिया इंसान ने, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है। दिखाता कुछ और था इंसान और निकला कुछ और। कुछ इस तरह की सिचुएशंस जो हैं कुछ लोगों की लाइफ में रही हैं। जैसे बैक स्टेपिंग कहते हैं ना, पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, इस तरह का कि आपके मुंह पर ही वो इस तरह से आपकी बुराई करके चला गया कि जो आपने उम्मीद भी मतलब कि नहीं की थी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है, ठीक है। और हो सकता है ये इंसिडेंट जो भी हैं आपके जैसे कि या तो आपकी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख हो, या फिर अक्टूबर के मंथ में ऐसा हुआ हो आपका हार्ट ब्रेक वगैरह, यानी कि लास्ट मंथ में ही ऐसा कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है। और आपको फिर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी एक बोझ जैसी मेरी बन गई है, बहुत बर्डन है मेरी लाइफ में, मैं क्या करूं, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करूं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है आपका फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एक डिप्रेशन जैसी जो है स्थिति आप लोगों की हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ही कुछ रहा है, आपको नींद नहीं आती थी रातों को, बहुत
देखिए अपसेट, परेशान आप लोग रहे हो, रोए हो बहुत ज़्यादा, देयर इज़ नो डाउट। ओके, बहुत पेनफुल सिचुएशंस जो हैं आपकी रही होंगी। ओके, और इसे एक गाइडेंस के तौर पे मैं इन कार्ड्स को लेना चाहूँगी कि अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो मैं ये कहूँगी कि आप उस पर जो है ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। हो सकता है कहीं पर आपको ये जो अभी आपके पर्सन है वो धोखा दे दें, ठीक है। और ख़ास करके अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 10 है, महीने का कोई भी तारीख हो सकती है, 10 जनवरी, 10 फरवरी एक्सेट्रा, ठीक है। अगर उनका 10 है या फिर वो अक्टूबर के बॉर्न पर्सन है तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो है सिचुएशन को ध्यान देने की, अलर्ट रहने की जो है ज़रूरत है। कहीं वो आपको धोखा ना दे रहे हो, कोई थर्ड पार्टी से जैसी जो है सिचुएशन ना हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ रहेगी। बाकी आपके पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा मतलब कि होने वाला है, मतलब कि आपकी लाइफ में। एक तो ये हुआ, बाकी ये रोमांस के लिए ही है ऑफ कोर्स। तो आप कुछ लोग हो सकता है जो मैरिड हैं, जिनके मतलब कि कपल्स की आपस में बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती या लवर्स की नहीं बनती, तो उन्हें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी लगे कि जैसे वर्कलोड आप पे ज़्यादा आ गया दिसंबर के महीने में, ठीक है। और यू विल फील लाइक कि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बोझ है, होता है ना थोड़ा बहुत आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में, लाइक अनबन एक्सेट्रा। तो हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा आप टेंशन में मतलब कि इस मंथ में रहो। ओके, तो ये तो था थोड़ा नेगेटिव साइड। बाकी कुछ लोग खास करके जो न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो जो लोग कुछ सिंगल हैं, जो कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं रोमांस के मामले में, तो उनके लिए ये सिचुएशन है कि आपके पास एक बहुत ही प्रॉस्पेरस रिश्ता आने वाला है, ठीक है, जो कि इंसान बहुत फास्टली आएगा। मतलब कि ये होता है ना कि चट मंगनी पर ब्याह जैसी जो सिचुएशन होती है, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा रहेगा। आप बहुत ही मतलब कि जल्दी अपनी लाइफ में प्यार को, शादी को अट्रैक्ट करोगे। और हो सकता है दिसंबर के मंथ में ही आपका रोका सगाई ऐसी कुछ मतलब की बातें फिक्स हो जाएं, या हो सकता है क्या पता एकदम शादी ही हो जाए फाइनली। कुछ लोग होते हैं ना आजकल कि हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई तामझाम पसंद नहीं है, हमें तो बस सिंपल शादी करनी है। आप गुरुद्वारे मंदिर में जाओ और शादी कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का भी आपके साथ सीन रह सकता है। अगर आपको 11-11 नज़र आता है तो आप एंजल से मांग लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 11:11 आपने देखा अपने घड़ी में, क्लॉक में, कभी कार का नंबर दिख गया, कभी स्क्रीन पे सडनली 11:11 आपको दिख गया, तो इट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके आस पास है। तो आप उनसे मांग लीजिए कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है दे दो। वो समझिए कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस हैं आप, या फिर हो सकता है आप किसी शादी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ और वहाँ पर कोई आपको पसंद कर ले और वहाँ से आपके लिए कोई जो है शादी का प्रपोज़ल आ जाए। और वो जो भी इंसान होंगे उनके पास बहुत पैसा होगा, उनका बड़ा अच्छा घर भी अच्छा होगा, वो एनिमल लवर, बर्ड्स लवर भी हो सकते हैं। हो सकता है वो बर्ड्स एक्सेट्रा को फीड करना उन्हें मॉर्निंग में पसंद हो, ठीक है। जैसे डालते हैं ना लोग सुबह उठ के बाजरा, मक्की वगैरह या रोटी, ब्रेड पक्षियों को, तो उस तरह के भी वो पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, देयर इज़ नो डाउट। उन्हें मेडिटेशन वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और हो सकता है प्रोफेशन वाइज में वो टीचर हों, ठीक है, या ट्रेनर हो किसी तरह के, मतलब उनका जो भी फील्ड होगी, वो टीचर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कई जगह होती है ना कुछ धार्मिक उसमें हैं, तो हो सकता है कोई गुरु वगैरह हो किसी चीज़ में, या फिर टीचर होंगे, ट्रेनर। ये काफ़ी मतलब कि चांसेस हैं इस वे में। उनका हो सकता है खुद का कोई इंस्टीट्यूट हो, मतलब कि बिज़नेस हो, तो ठीक है। तो इस तरह का रहेगा। तो मतलब हर चीज़ उनके पास आपको मिलेगी। उन्हें अच्छा खाना पहनना बहुत पसंद होगा। अगर आप बहुत अच्छे से तैयार हो गए तो यस उन्हें पसंद आएगा। और
वैसे भी वो आपको काफ़ी चांसेस है, हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में आप जाओ और वहाँ पे कोई आपको पसंद कर ले और वहाँ से ये जो है प्रपोज़ल आपके सामने आ रहे हैं और बहुत जल्दी होंगी सारी चीज़ें, मतलब टाइम नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ लाइक रोका सगाई जैसी चीज़ तो आपकी हो ही रहेगी और हो सकता है कुछ लोगों की डायरेक्टली शादी ही हो जाए दिसंबर मंथ का जाते जाते, मतलब ये साल आपकी शादी भी करा दे, ठीक है। अब देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप प्यार को डिज़र्व करते हो, तो यस आपको प्यार मिलेगा। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आपका जो भी इंतज़ार था एंजल्स कह रहे हैं कि अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है और आपकी लाइफ में प्यार आएगा। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, यस मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ लोगों की डायरेक्टली शादी ही हो जाए, मतलब कि ज़्यादा ताम झाम नहीं और फिर शादी। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी प्रपोज़ल आए वो किसी दूसरे रिलीजन का भी हो। वैसे देखिए आजकल जाति बिरादरी धर्म ये सब कुछ लोग नहीं मानते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, तो हो सकता है वो किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हों या उनका कुछ और कास्ट वगैरह हो, ठीक है, तो ऐसा भी रह सकता है आपके साथ, ठीक है। या हो सकता है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो किसी दूसरे कास्ट और रिलीजन से जो है बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि लिखा है ना कि योर लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो देखिए मैंने कहा कि वो काफ़ी हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं मैंने कहा हो सकता है गुरु वगैरह हों, तो मे बी हो सकता है वो प्रिस्ट वगैरह की तरह भी मतलब काम करते हों। आप प्रिस्ट से ये मत सोचिएगा कि कोई वो ओल्ड एजड पर्सन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कई यंग लोग भी, आप जैसे कि आप देखते हैं ना मतलब कि धर्म के प्रति अपने बहुत इंक्लाइन रहते हैं। उन्हें जैसे कि अगर हिंदू हैं उन्हें वेद वगैरह पढ़ना पसंद है, गीता पढ़ना पसंद है, कुरान वगैरह। मुस्लिम्स हैं तो वो कुरान पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज भी अदा करते हैं। क्रिश्चियंस हैं तो वो चर्च जाते हैं हर संडे को, ठीक है, मतलब वो अपने रिलीजन को लेकर अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही अटैच्ड होते हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ भी रहेगा और वो किसी और धर्म या जाति से हो सकता है बिलोंग करते हों। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, तो ये उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ जिनको इस तरह की पास्ट में आपके, मैंने कहा था ना कि अक्टूबर में अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है कि देयर इज़ नो एनफ अट्रैक्शन। वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई केमिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए रिश्ते को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं उठता है। और अगर मान लीजिए किसी की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, मान लीजिए डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई है, फिर भी आप चाहते हो किसी तरह से रिश्ता बच जाए, तो आई डोंट थिंक कि अगर ख़ास करके अगर थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यही बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये जो रिश्ता है या था, ठीक है, ख़ास करके जो पेनफुल रिलेशनशिप में है जो लोग, उनके लिए है ये कार्ड। तो ये उस रिश्ते में कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि आप बचा सकते थे, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो इस तरह से आप सोचिए, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, यस मैंने कहा ना कि आगे बढ़िए, तो आपको बदलने की ज़रूरत है खुद को। अगर आप वर्ल्ड को, दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने चीज़ों को, लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो खुद को बदलिए, ज़माना अपने आप बदलेगा। बी हैप्पी, इट इज़ वन वे ऑफ बीइंग वाइज। खुश रहिए अपनी लाइफ में। ओके, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बीइंग्स विद अ सिंगल स्टेप। यस, पहले आप स्टेप तो उठाइए आगे बढ़ने का। आप आगे की पूरी मंजिल जो भी है, जो भी आपको
पाना है आप उसे पालोगे, क्योंकि हज़ारों कदम भी हम चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या है, एक्शन लेना होता है। तो उस एक्शन को लेने की जो है आपको ज़रूरत है। तो दिसंबर में आप चीज़ों को देखिएगा कि किस तरह से मतलब कि आपका सिचुएशन है। अगर कुछ पेनफुल सिचुएशन वाले लोग हैं तो उनके लिए यही मेरा एडवाइस रहेगी कि आप आगे बढ़िए, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और जो सिंगल्स हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। आप शादी अट्रैक्ट करोगे, ओके, रोका सगाई कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आप देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये शिव परिवार की मूर्ति को सिलेक्ट किया था। देखते हैं कि आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 का मंथ क्या लेकर आएगा। चलिए पहले हम टैरो से निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं। डेथ कार्ड, द डेविल रिवर्स में है, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स में ही आया है। वैसे मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, बट यस टुडे आई एम टेकिंग इट, ओके, क्योंकि मेरे आते भी नहीं हैं, मोस्टली मैं कार्ड्स को जो है सीधा ही रखती हूँ। बाकी देखते हैं क्या है, ओके। तो आपको कह सकती हूँ कि दिसंबर में एक तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे दूसरे लोगों के कह सकती हूँ सीक्रेट्स जो है खुलकर आएंगे। ख़ास करके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो दिसंबर का महीना हो सकता है कि आपको बहुत सारे जो है आपके लवर के सीक्रेट्स मतलब कि आपको पता चलें कि ये मतलब कि कैसा है, क्लैरिटी मिलेगी, ओके। आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, मतलब कि आपको पता लग जाएगा क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए, ओके। ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आप इस क्लैरिटी का बहुत समय से वेट भी कर रहे हो। आपको ऐसा लगता हो कि आपने दूसरे को जितना दिया ना, आपको उतना मिला नहीं है कभी, ठीक है। तो इसलिए ये सिचुएशन आपके सामने आएंगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको दुख भी हो उन चीज़ों को लेकर, कभी आपको नींद ना आए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होंगी हो सकता है बैड ही चीज़ें हों उनके बारे में जो आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए एक न्यू बिगिनिंग भी होगी। ऑफ कोर्स जब हम पुराने को ख़त्म करते हैं तभी तो हमारी न्यू स्टार्ट होती है, राइट। तो ऐसा रहेगा। और काफ़ी लोगों के लिए जो भी आपकी एक कह सकती हूँ जैसे किसी को ऐसा लगता है ना कि हम किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए थे इस इंसान के साथ, ठीक है। वो इंसान मतलब कि बिल्कुल टॉक्सिक पर्सन है, एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप का कार्मिक का एक एंड हो जाएगा इस महीने दिसंबर 2023 में कुछ लोगों के लिए, ओके।
क्योंकि एक मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, एक आप डिसीजन ले लोगे। क्योंकि जैसे ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया या अपोजिट में आया है, ठीक है। तो इससे मैं ये कहूँगी आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन के आप कुछ डिसीजन अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है लोगे। अब तक आपकी कुछ इस तरह की एनर्जीज रही होंगी कि आप कुछ देखना नहीं चाहते थे, एक अंधविश्वास करके चल रहे थे इंसान पे, लेकिन इस महीने में हो सकता है उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ ऐसा पता चले जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उन चीज़ों को जानने के बाद। हालांकि आपको थोड़ा सा दुख भी होगा कि मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, रातों को जैसे नींद नहीं आएगी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके पास रहेंगी। आप काफ़ी सोचोगे इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, कि मेरी लव लाइफ कितनी अच्छी थी, क्या था, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा कि आप चाहते थे। लेकिन यह है कि अब आप एक इतने इमोशनल होने वाले हो दिसंबर 2023 में कि आप जो है आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में। बैड जो भी एरा था ना आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी थी, एक होता है ना कुछ लोग मतलब कि आपको जस्ट टॉर्चर करते रहते हैं फालतू में ही, बेकार में ही, ठीक है। तो उन चीज़ों का जो है एक एंडिंग होने वाली है, और जो एंडिंग होगी वो देखिए अच्छे के लिए ही होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा है आगे के लिए। इसलिए ये जो बैड फेज था, डेविल का कार्ड है, अपोजिट आया है, तो मतलब कि ऐसे आता तो हो सकता है यानी कि आप कुछ एडिक्शंस में थे अब तक या हो अभी राइट नाउ, लेकिन वो एडिक्शन को आप जो है छोड़ दोगे। उस जंजीरों से जो है, इन जंजीरों से जो है, जो था कोई इंसान आपको किसी तरह से भी मतलब कि करता था, तंग कर रहा है, कई बार होता है ना रिश्ता आपके लिए बोझ बन जाता है, बहुत पॉजेसिव से होते हैं ना कुछ लोग। तो इस वे में कहूँगी कि आप कि ये जो है एंडिंग होने वाली है, ओके। कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि एक ब्लैक मैजिक कर रखा है किसी ने, इसलिए शादी नहीं हो रही है, या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वो जो पीरियड था ना, तो भगवान की कृपा से, यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग से वो चीज़ जो है अब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ का देखिए एक टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं है अगर किसी ने आप पर 10 साल पहले कोई ब्लैक मैजिक करा था तो वो अब भी काम करेगा, नहीं। एक थोड़े टाइम के लिए चीज़ें होती हैं, आपको खुद को एक्चुअली चेंज करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में खुद, राइट। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। तो वो ब्लैक मैजिक एसेट्रा जैसी चीज़ें सब आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी, और यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा एक ऑफ़र भी देंगे, ठीक है। मैंने कहा न्यू बिगिनिंग्स है, तो आपको पुराने को, बैड एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। आंखों पर से पट्टी हटाकर आपको चीज़ों को अब देखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो और डिवाइन की तरफ से आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट का कप ऑफ़र होगा ना, आप उसको अभी देखना नहीं चाह रहे हो, लेकिन यस देखोगे अब, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बैड फेस, जो भी टॉक्सिक पर्सन है ना, जो आपको वैल्यू नहीं देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, आपसे प्यार नहीं करता, और आप उसके पीछे जो है पड़े हुए हो ज़बरदस्ती, उसको छोड़ो, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से एक बहुत अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप ऑफ़र हो रहा है। लव के मामले में आप उस पर ध्यान दीजिए, और ये आपकी हर फुलफिलमेंट को पूरा करेगा, क्योंकि ये आप मतलब कि वो पर्सन ग्राउंडेड भी होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, और ये हर तरह की जैसे भी आप चाहते थे क्लैरिटी भी आपको जो है चीज़ों में मिलेगी, मतलब कि उन पर ध्यान गौर देने की आपको जो है ज़रूरत है। आप देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी पेन सहा है, देयर इज़ नो डाउट। पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, और वो भी एक नहीं, हो सकता है आपको एक से ज़्यादा टाइम जो है धोखा मिला हो। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम टूटे हुए होते हैं इमोशनली, तो जो भी इंसान हमें मिलता है, 2 बातें प्यार से कर शब्द कह दिए तो हम उसकी तरफ जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि वो भी सिर्फ हमारा कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा ही उठाने के लिए आया होता है। और आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह की जो है चीज़ें रही हैं।
लेकिन अब उस एरा का एंड होने वाला है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओगे, आपकी इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। और वो रीज़न कुछ भी रहे हों, चाहे आपकी मेंटल थॉट्स रही हों या फिर आसपास के लोगों का वजह से आपके साथ ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है, और फिर आप आगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है स्टेप्स लोगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ओके, केमिस्ट्री, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज अट्रैक्शन हेयर। ओके, तो यानी कि जो मैंने कहा ना कि जो आपके पास ऑफ़र आ रहा है, बैड फेस को हटाइए, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आप आगे एक्शंस भी लोगे, ठीक है। आंखों पर से आपके पट्टी हटेगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसका जजमेंट आपको करना आ जाएगा और आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपको वन साइडेड लव करता है, मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उसने आपको हो सकता है प्रपोज भी करा हो, ठीक है, लेकिन आप क्या है, आप अड़े पड़े हो अब तक कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं, उसकी तरफ देखिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग लव हो उस रिलेशनशिप में, वो आपसे सच में प्यार करते हैं। यस, देखिए पैशन आ गया। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। यस, अलाउ कीजिए, क्योंकि जो ऑफ़र आपके लाइफ में आएगा ना दिसंबर में, ध्यान रखिएगा प्लीज़ आप लोग, ठीक है। जो बीत गया उसको छोड़िए, जो टॉक्सिक पर्सन है उसको मारिए गोली, ठीक है, सॉरी टू से दिस वर्ड, ओके, गोली नहीं मारनी है किसी को सच में आपको, ठीक है, मतलब कि आप उसे छोड़िए, मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा ही हुआ, बैक नहीं है सही तो जाने दीजिए उसे अपनी लाइफ से, और जो आपको प्रपोज कर रहा है ना उसकी तरफ ध्यान तो दीजिए, क्योंकि उस रिलेशनशिप में केमिस्ट्री भी है, पैशन भी है, उसको आपको देखने की ज़रूरत। अलाउ योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, परमिशन दीजिए खुद को कि यस आई एम रेडी टू गो अहेड इन माई लाइफ, मैं आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए वो मैंने कार्ड देखा भी नहीं है अभी ढंग से। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, चांस तो दीजिए उस पर्सन को, मौका तो दीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस, आप आगे बढ़िए, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली जो हैं आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी। मतलब कि अनफोल्ड से मीनिंग है कि बहुत नेचुरल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत चीज़ें मतलब कि खुलकर सामने आएंगी इस रिलेशनशिप में। जैसे कि आप देख सकते हो एक बच्चा भी है यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ लोगों के शादी का भी मे बी कुछ चल रहा हो, तो आप आगे बढ़ जाइए। अगर बहुत ही टॉक्सिक शादी है आपकी, देयर इज़ नो इशू, ठीक है, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि कुछ पॉजेसिव लोग होते हैं ना, तो छोड़िए ये पॉजेसिवनेस वगैरह, पास्ट को ज़बरदस्ती जकड़ कर मत रखिए। ये द डेविल का कार्ड है ना, जिसमें आप देखते हो कि दो पर्सन है जंजीरों से बंधे हुए, आज़ाद छोड़ दीजिए, लेट को कीजिए चीज़ों को। कि डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आपको पता लगेगा कि बहुत सारे सीक्रेट्स जो है रिवील होंगे आपके सामने इस दिसंबर 2023 में। और लास्ट कार्ड भी यही निकल कर आया है कि किसी ने फॉल्स मास्क, झूठा नकाब पहन रखा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है वो मतलब कि जो भी आपके पर्सन है कुछ थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन हो, या फिर अब तक वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास ही कर रहे थे, टाल रहे थे चीज़ों को कि मैं अब शादी करूँगा, तब करूँगा, अभी ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उनका इंटेंशन है नहीं शादी का, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए बहुत ही सतर्क रहना है आपको दिसंबर 2023 के महीने में। खास करके अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग परफेक्टली आई कैन से कि आप लोगों के लिए है। और अगर आपको किसी आपके कॉमन फ्रेंड ने, नॉट कॉमन फ्रेंड, अगर आपको किसी बेस्ट फ्रेंड ने जो है प्रपोज वगैरह किया है, तो आपको उस प्रपोज़ल के बारे में सोचना चाहिए। या फिर अगर आपके घर वाले कुछ प्रपोज़ल आपको बता रहे हैं और आप अभी तक पास्ट में जी रहे हो कि मुझे इससे ही शादी करनी है ये वो, लेकिन वो इंसान अभी तक टाल रहा है, तो सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए,
ठीक है, चीज़ों को देखिए ब्लैक एंड वाइट वे में कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी तो किसी का वेट नहीं कर सकते ना। जो इंसान जिसे करनी होती है ना, देखिए शादी, वो क्विकली आगे बढ़ जाता है, वो इतना टालता नहीं है। कुछ रीज़न कभी कभी देखिए जेन्युइन भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई झूठा होता है, लेकिन इतने टाइम भी कोई नहीं टालता, ठीक है। तो आप उनकी सच्चाई जो है जानने की पता कीजिए। देखते हैं कुछ जनरल कार्ड्स। मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। ओके, कुछ भी इच्छा कीजिए वो आपकी रियलिटी में बदलेगी, ठीक है, उसे सच बनाइए, आपके हाथ में है। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप संसार में, विश्व में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना। लाइफ इज ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। यस, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। या तो लाइफ में एडवेंचर होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है। डेयर कीजिए, हिम्मत कीजिए, सच्चाई को जानने की हिम्मत कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ने की। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप, मान लीजिए आपके घर वाले अगर आपको कोई रिश्ता बता रहे हैं, या फिर आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, आपके फ्रेंड वगैरह ने, ठीक है, क्योंकि आ रहे होंगे प्रपोजल, ऐसा नहीं है आपके पास नहीं आ रहे। आप स्ट्रक्ट हो किसी बैड पर्सन के बैड एडिक्शन में, जो है आप अभी तक स्ट्रक्ट हो और उसका वेट कर रहे हो कि वो कब आएगा कब आएगा। वो नहीं आएगा उस हिसाब से, तो ठीक है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपकी होनी है। और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों के लिए, मैं कह सकती हूँ। और जो आपके पास डिवाइन ऑफर कर रहा है ना, जो प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं, उनमें केमिस्ट्री भी है, पैशन भी है, रोमांस भी है। इसे एक मौका दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर किसी के लिए जो शादी सिंगल हैं, ठीक है, जो सिंगल्स हैं और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस आप काफ़ी समय से चीज़ों का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए भी जो भी पर्सन आएगा आप उनसे बात कीजिए, देखिए तो आपको जैसा मतलब कि सही लगता है, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप तब जो है डिसीजन लीजिए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने की सोचिए, स्टक नहीं रहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये शिव परिवार को जो है सिलेक्ट किया था। तो कैसे, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।